इन संसाधनों की एक नया तरीका हमारे अभी आजू बाजू है जो तैयार हुआ है, और उसका नाम है स्टार्टअप्स। आज हमारे सामने हजारों स्टार्टअप्स हैं जो हर साल तैयार हो रहे हैं, और हर साल किससे कई सैकड़ों स्टार्टअप इसमें से यूनिकॉर्न बनते हैं। यानी उन स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है वो 8,000 करोड़ और उससे भी ज्यादा होता है। अभी ये यूनिकॉर्न, ये जो स्टार्टअप्स है, ये अभी लूटने का एक नया तरीका बन चुका है। अंग्रेजों ने कैसे लूटा? हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारी लोग, हमारे किसान उसमें काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको बेच भी रहे हैं, और पैसा किधर जा रहा था? अंग्रेज। या उन्होंने सब कुछ तैयार किया, अंग्रेजों ने अपने नाम पे पूरी दुनिया में बेचे वस्त्र और सब कुछ जो कुछ है, और पूरा प्रॉफिट अंग्रेजों के पास चला गया। सेम ऐसे स्टार्टअप में हो रहा है। आज स्टार्टअप में जो भी काम कर रहे हैं, तो स्टार्टअप लोग अपने व्यवस्था, अपनी मैनेजमेंट, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सब प्रोडक्ट या वस्तु या सेवा जो भी हम लोग तैयार करते हैं वो अपने उसको बेच रहे हैं। हम मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था करते हैं। हम बहुत बार तो पूरा मार्केट भारत का ही होता है। भारत क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, इतनी सारी जरूरतें हैं, पूरा ये सब कुछ मेहनत करते, सब करते हैं, और प्रॉफिट किसके पास जाता है? तो प्रॉफिट ओनर के पास जाता है। प्रॉफिट उसके पास जाता है जो ओन करते हैं, जिनके पास 90% से भी ज्यादा इक्विटी होती है, और वो है ये चाइना में बैठे हुए, जापान में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, अलग अलग जगह पे उनके पास जाता है सब प्रॉफिट। ये सभी कंपनियां जो अभी बड़ी बनी है, स्टार्टअप बनी है, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इनको चलाता है, किसके पास ये सब प्रॉफिट जाता है। और ये लोग वहां बैठ के, हांगकांग में बैठ के, लंदन में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता ये प्रोजेक्ट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है या हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है या राजस्थान, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको उनको वहां के लोगों की क्या जरूरतें है, समाज की क्या जरूरत है, वो भी वो डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ के मैनेजमेंट, पूरा डायरेक्टर बोर्ड वगैरह सब इनके कंट्रोल में होता है। और इस तरीके से आज ये जो कुछ है, ये जो स्टार्टअप है उसकी स्टोरी, यानी अगर आप 50 रुपए की आप चीज लोगे तो उसमें से 5, 7, 10 रुपए वहां अमेरिका या चाइना के पास जाता है। और दोस्तों ये न्यू पद्धति है। यानी अंग्रेजों ने किस तरह से पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को लूटा उन्होंने। ऐसा एक समय था कि 25% पूरे जो जो जमीन थी दुनिया की, वो अमेरिका, वो अंग्रेजों के पास थी। और इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेज ऐसी जगह है कि जहां सूरज कभी डूबता नहीं, ऐसा सब कुछ। वैसे ही सेम वो जो तरीका था बिजनेस करके लूटने का, वैसे सेम तरीका है आज ये स्टार्टअप्स का। और लोग जानते हैं, लोगों को पता है, जो इसमें विशेषज्ञ है वो सभी को सब पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्योंकि कैसे बोलेंगे? क्योंकि वही सब पैसा लाते हैं, तो अगर उनको कोई जरूरत हो तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जैसे नौकरी.com के मालिक, जो संस्थापक, जो खुद उन्होंने स्टार्टअप तैयार की, सक्सेसफुल एक सफल स्टार्टअप तैयार की, एक बड़ा बिजनेस वो चला रहे, वो कहते हैं कि ये ओपनली कहते हैं कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, मिस्टर संजीव। और दोस्तों ऐसे सब परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल है, पूरी दुनिया में लोग इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे देश में जो स्टार्टअप के नाम पे सब चल रहा है, पैसों के लिए लोग, आपने देखा क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक कंपनी है जो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है लोगों की, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है किसानों की, और वो कंपनी है एमसीआर। दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो मुझे बताइए कि जो शुरुआती करती है इस चीजों से, कि हमें अपने हर तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाना है और इसीलिए बिजनेस करना है। सुजलाम सुफलाम बनाना है, हमारे तहसील, हमारे गांव के जो कुछ प्रॉब्लम है उसको मिलके, मेहनत करके, धंधा करके, बिजनेस करके, पैसे कमा के उसको सॉल्व करना है। इस प्रोसेस में किसानों को अच्छा इनकम मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, कुछ बिजनेसेस उनको पैसे मिलेंगे, वो सब अच्छी बात है। आपको कोई ज्यादा किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे ना, सबके देने के बाद, उससे 20% जो सीएसआर है, जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो हम लोगों के लिए देंगे। कौन सी कंपनी शुरुआती करती है इस चीज से, मुझे बताइए। कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो हर तहसील में, अभी हर तहसील में हम 15,000 ये किसान या मेंबर्स कर रहे हैं, हमारे एमपीओ में इतने सारे लोग आ रहे हैं। एक मुझे कारण बताइए, एक कारण कि जिसके वजह से बिजनेस बनाने के लिए या कुछ हमारा उसमें कुछ स्वार्थ है, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मैं कई सारी जगह पे जाता हूँ, हर बार मेरा ये सब डिस्कशन होता है, तो लोग मुझे
बोलते हैं, पूछते हैं इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, बोलते हैं क्या जरूरत है सब करने की, क्या जरूरत है लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ के फिर उनके साथ ये सब झंझट करने की क्या जरूरत है। आप अपना सिर्फ हमसे पैसा लो, आप अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ, और जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो, किसानों को बोला कि बाबा हम इतना खरीदेंगे, उस हिसाब से करते नहीं। ये क्या सब करने की जरूरत है, ये क्यों इतना झंझट मोल लेते हो आप। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को लगता होगा कि जो बाहर आप जिससे बात करते होंगे, क्या जरूरत है करने की, फैक्ट्री लगाओ सब करो, लेकिन आपको पता नहीं है कि एमसेल का जन्म किसके लिए हुआ है, क्यों एमसेल काम कर रही है। एमसीएल कोई ऐसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए कंपनी नहीं है, इन लोगों के लिए तो बनाई है कंपनी, लोगों के लिए बनाई है कंपनी। लोग कहते हैं क्यों सैटरडे सेशन चाहिए, क्या जरूरत है सैटरडे सेशन की, क्या फायदा उसका, इकोनॉमिक आर्थिक क्या फायदा उसका, माल तैयार करना और बेचना है, क्या क्यों है सैटरडे सेशन। हमको गांव को बेहतर बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है, लोगों की समस्या हमको सॉल्व करनी है। और हर बार हर समस्या पैसों से नहीं सॉल्व होगी, बहुत सारी चीजें ऐसे ना कि जहां लोग इकट्ठा आने चाहिए। मैं किसी गांव में जाके सॉल्व नहीं करने वाला, उस गांव में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही गांव के लोग इकट्ठा आने चाहिए और उन्हें सॉल्व करनी चाहिए, यही तो बताना है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में लोगों ने पूरी जिंदगी दिन रात लोगों के लिए काम किया, और वो लोग थे हमारे संत। हमारे जो संत है ना, ये समाज, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी। कोई भी धर्म कोई भी जात का हो, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया हो। अगर उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, हम हफ्ते में एक दिन आधा घंटा 1 घंटे के हम लोग वो कर नहीं सकते। ये कारण है सैटरडे सेशन का। यानी डे वन से, जब से हमने एमसीएल शुरुआत की है ना, डे वन से हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है वो क्लियर है कि हम इस सोच के लिए, इस उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसे देखा तो है ही नहीं, हम पूरी तरह से डेडिकेटेड है लोगों के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए। और बिजनेस तरीका है ये अचीव करने का, दूसरा क्या तरीका है। अगर हमें गांव को बेहतर बनाना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है, प्रॉब्लम्स हल करने हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन शुरू करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए बिजनेस चाहिए। और इसीलिए यही कारण है कि हम जरा भी, कोई भी अगर हमें आए हमारे पास आता है तो हम अपनी इक्विटी नहीं बेचते ना, हम इक्विटी देंगे किसी से पैसा लेते, आपको देंगे, जो हमारे लोग हैं उनको देंगे इक्विटी। कभी आपने देखा कि एमसीएल किसी बड़ी कंपनी के साथ बात कर रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब छोटी छोटी स्टार्टअप करते, ये ऑनलाइन गेम वाले स्टार्टअप पैसा खड़ा करते, हम नहीं कर सकते क्या, नहीं करना है। लेकिन हमें नहीं करना है, हमारे हमारे किसानों का, हमारे लोगों का भविष्य किसी के हाथ में, कोई चाइना कोई जापान और अमेरिका के हाथ में, वो बट के हमें यहाँ डिक्टेट करेगा, नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं कि आप कुछ चीजों में थोड़ा सा डिले होते हैं, ठीक है ना, डिले होते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन सही है कि हम लोगों के लिए लोगों की कंपनी बनाएंगे और उसको आगे चलाएंगे। और हम बाकी के स्टार्टअप जैसे है ही नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता बाकी के लोगों को, अपनी काम पूरी कंपनी बेच दो, हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं उनको, बस हजारों करोड़ क्या क्या चाहिए और जिंदगी में। ऐसी कंपनी ही नहीं अपनी किसी दूसरी स्टार्टअप से, ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं अपनी जो वैल्यूएशन के ऊपर काम करती है, इतना वैल्यूएशन हुआ उतना वैल्यूएशन हुआ। अभी ये फॉरेनर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपसे इक्विटी लेते हैं और इस वैल्यूएशन इतना 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 मस्त बढ़ाते हैं, और 5 साल 7 साल के बाद आईपीओ में जाके वो 25% जो है शेयर्स वो लोगों को देते हैं। अभी वो 25% का, यानी उसका इतना वैल्यूएशन करते हैं वो, इतने गुना, कि 25% अपने शेयर बेच के भी उन्होंने जो ओरिजिनल अमाउंट या पैसे लगाया था ना, उससे कई गुना उनको पैसे मिलते हैं। यानी जो पैसे उन्होंने इनिशियली लगाए उससे कई गुना तो उनको आईपीओ में मिल जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के करते हैं। और बाकी पूरी जिंदगी कंपनी के तो मालकी है ही, तो वो जब मलाई मिल रही है वो तो चालू ही है, वो जो फायदा हो रहा है तो हो रहा है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोग सामान्य लोग क्या करते हैं, आईपीओ के टाइम वो शेयर्स लेते हैं और इंट्राडे खेलते बैठते हैं, आज ये ऊपर गया आज ये नीचे गया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। इस तरीके का काम जब बाकी की कंपनियां कर रही तो एमसेल नहीं करेगी बिल्कुल। ऐसी कंपनियां हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारे ओनरशिप में। कोई भी कंपनी, इस कंपनी की मालकी कोई भी स्टार्टअप होगी किसी भी तहसील में, ये मालकी हमेशा लोगों के पास रहेगी, ओनरशिप हमेशा लोगों के पास रहेगी। और एमसीएल वो कंपनी है जो लोगों के लिए तैयार हुई है। हमारे बिजनेस मॉडल भी अगर आप देखोगे तो एकदम अलग बिजनेस मॉडल है। क्यों ऐसे बिजनेस मॉडल है,
कि वो एमवीपी है, एमयूपी है, बाकी स्टार्टअप्स है, क्यों एमपीओ है? ये सभी इसीलिए क्योंकि लोगों के लिए करना है काम। हर कोई चीज, ये कोई उत्पादन जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसका कारण ही है लोग। हम चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे लोगों का आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति बदले, उसकी जिम्मेदारी हम लोग। और इसलिए एमसीएल की शुरुआत हुई है, और इसीलिए अभी शुरुआत करते थे दोस्तों। शुरुआत